हेलो साथियों, नमस्कार। नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे हमारा जो मस्तिष्क है वो कैसे काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं अपनी पूरी बॉडी को जो मैनेज करता है हमारा ब्रेन होता है। जैसे कि किसी भी कंपनी में और फैक्ट्री में एक मैनेजर होता है, तो उसी तरह अपनी जो ये मशीन है, अपनी जो ये फैक्ट्री है, अपनी जो ये कंपनी है, इसको जो मैनेज करता है वो कौन करता है? ब्रेन। तो आओ देखते हैं कि ब्रेन किस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। और प्यारे साथियों, इसके साथ जानेंगे कंपटीशन एग्जाम में, जैसे कि हरियाणा सीईटी है, एचएसएससी है, एसएससी है, आरआरबी है, एनडीए है, इनमें ब्रेन से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या होते हैं और उनका आंसर क्या आएगा। प्यारे साथियों, जैसे कि हम जानते हैं हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और जो फोर ब्रेन है उसके भी 3 फिर सब पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई सब पार्ट नहीं होता। तो हाइंड ब्रेन है उसके फिर से 3 सब पार्ट होते हैं, उनमें से पोन्स वैरोलाई, मेडुला एंड सेरेबेलम होता है। तो आओ साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन के ऊपर। और यदि इन तीनों पार्ट की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन, उसके बाद होता है हाइंड ब्रेन और सबसे छोटा सब पार्ट होता है मिड ब्रेन। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। और फोर ब्रेन की जो 3 सब पार्ट हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करते हैं और किन किन चीजों को संभालते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया, फोर ब्रेन के 3 सब पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो सेरेब्रम है ये सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है और ब्रेन का ये सबसे बड़ा सब पार्ट भी होता है। पूरे ब्रेन की मैं बात करूं तो उसके 2/3 हिस्से में सेरेबेरम ही होता है। तो आपसे पूछा जाए ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट कौन सा होता है, तो आप आंसर करोगे सेरेबेरम। और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है, सोचने का, समझने का, नई चीजें क्रिएट करने का, हमें डायरेक्शन दिखाने का, सपने देखने का, इन सारी चीजों को, जो अपनी इंटेलिजेंसी से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं या फिर बाकी जानवरों से जो चीजें हमें अलग करती हैं वो हमें सेरेबरम के कारण ही करती हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस वीडियो से हम देखते हैं जो ये पार्ट अलग हो गया है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा था ये अपना सेरेबरम था, जो फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, ठीक है ना, जिसका काम मेन होता है सोचना, समझना, नई चीजों को क्रिएट करना, डिस्कवरी करना, नई चीजों का इन्वेंशन करना, सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है। फिर मैंने बात की थी थैलेमस की। तो प्यारे साथियों, ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है थैलेमस। इसका काम होता है, तो साथियों ये थैलेमस होता है जो अपना टेस्ट को संभालता है। जीभ का जो डिपार्टमेंट है वो थैलेमस के पास है, ठीक है। सर्दी गर्मी यानी कि त्वचा, बाहरी तापमान, बाहरी दर्द का जो एहसास कराता है थैलेमस करवाता है, ठीक है ना साथियों। अब आगे बात करता हूं मैं किसकी? हाइपोथैलेमस की। तो आप देख पा रहे हो जो ये हिस्सा देख पा रहे हो प्यारे साथियों, ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है, जैसे कि मैंने बताया, बाहरी दर्द, बाहरी तापमान को कौन संभालता है? थैलेमस। आंतरिक दर्द और आंतरिक तापमान को कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस। और ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। यानी कि हमें दुख, दर्द, जो अंदर से दुख होता है, जिसको हम दुख बोलते हैं कि अपना कोई चीज हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, या हमें प्यार, मोहब्बत, घृणा करना, किसी से हेट करना, किसी से लव करना, ये भी डिपार्टमेंट किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है साथियों। तो ये थे फोर ब्रेन के 3 पार्ट, जिसमें कौन आया? सेरेबरम, और कौन आया? थैलेमस, और कौन आया? हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का काम क्या था? सोचना, समझना, नई चीजों को क्रिएट करना। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हमें सर्दी गर्मी का एहसास करवाना, बाहरी दर्द का एहसास करवाना, ठीक है साथियों। और क्या काम होता है? सूंघना, ठीक है ना, किसी कोई भी चीज सूंघी। और तीसरा काम क्या होता है थैलेमस का? कोई भी चीज हमें टेस्ट की, वो कैसी है, वो मीठी है, कड़वी है, इन चीजों का एहसास हमें थैलेमस करवा रहा था। और तीसरा इसका सब पार्ट कौन आया था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है जो आंतरिक तापमान है उसको मैनेज करके रखना, आंतरिक दुख दर्द जो जितने भी अपने, उनको मैनेज करना। आपसे कहे बाहरी दर्द को मैनेज कौन करता है? थैलेमस। आपको कहे आंतरिक दर्द को? हाइपोथैलेमस। बाहरी तापमान को? थैलेमस। आंतरिक तापमान को? हाइपोथैलेमस, ठीक है साथियों। प्यार मोहब्बत भी कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस। तो ये था अपना फोर ब्रेन। अब हम बात करते हैं साथियों मिड ब्रेन की, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। ये जो पार्ट अलग हो गया है ये मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन के 2 मेन काम होते हैं।
देखना और सुनना। कोई भी चीज हम देख पा रहे हैं और कोई भी चीज हम सुन पा रहे हैं, वो किसके कारण देख कर पा रहे हैं? मिड ब्रेन के पास। ठीक है, तो मिड ब्रेन में क्या होता है? मिड ब्रेन में एक पार्ट इसका नहीं कहेंगे, इसमें एक जगह होती है जिसका नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो उस जगह से देखने और सुनने के ज्यादा सिग्नल आते हैं। ठीक है ना, तो आपसे पूछे कि देखने का और सुनने का जो मैनेज है या फिर देखना सुनना हमें ब्रेन के किस पार्ट से होता है, तो कौन आएगा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम होता है कि देखना और सुनना। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ये था मिड ब्रेन। अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में, पार्श्व मस्तिष्क के बारे में। पार्श्व मस्तिष्क में मैंने 3 सब पार्ट आपको बताए थे। एक कौन सा? सेरेबेलम, और एक कौन सा? पोन्स वैरोलाई, और एक मेडुला ओब्लंगाटा। तो प्यारे साथियों, जो सेरेबेलम की मैं बात करूं, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरेबेलम। इसके 3 काम होते हैं। पहला काम अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखना। यदि मैं स्पष्ट कर रहा हूं तो सेरेबेलम के कारण ये पीछे होता है। ठीक है साथियों, और दूसरा काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर नियंत्रण रखना। मेरा यदि हार्ट धड़क रहा है तो सेरेबेलम के कारण धड़क रहा है। यदि मैं मेरे हाथ को ऐसे मोड़ पा रहा हूं तो सेरेबेलम के कारण मोड़ पा रहा हूं। ठीक है ना, और तीसरा काम होता है इसका बोलने की क्षमता पे नियंत्रण करना। यही हमें बताता है, कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो हमें ऊंचा बोलना है, कोई व्यक्ति अपने पास है तो हमें आराम से बोलना है। ठीक है साथियों, और जब हम अल्कोहल ले लेते हैं, शराब का सेवन कोई कर लेता है, तो ब्रेन का यही पार्ट डैमेज होता है, क्योंकि इसका ही काम होता है ना शरीर का बैलेंस बना के रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और तीसरा काम होता है इसका बोलने की क्षमता पे नियंत्रण करना। ठीक है साथियों, तो शराब जब पीते हैं तो यही 3 चीजें हमारी गड़बड़ में चली जाती हैं। और प्यारे साथियों, इसी ब्रेन को लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अनुमस्तिष्क इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको लाइफ ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेड़ के पत्ते की तरह से दिख रहा है। लाइफ ट्री इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका सीधा कंट्रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, और हमारा जो हार्ट होता है वो मसल का ही बना होता है। तो हार्ट का जो धड़कना हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है। यदि इसने काम छोड़ दिया तो हार्ट भी काम छोड़ देगा और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको लाइफ ट्री के नाम से भी जाना जाता है, लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हाइंड ब्रेन का सेरेबेलम। फिर बात करते हैं हाइंड ब्रेन के एक सब पार्ट की, जिसका नाम है मेडुला। मेडुला साथियों, ये है हाइंड ब्रेन का एक सब पार्ट मेडुला। मेडुला का काम क्या होता है? जितनी भी चीजें अपनी बॉडी में ऑटोमेटिक हो रही है, जैसे कि हमने खाया अपने आप ही पच रहा है, हम सांस अपने आप ही ले रहे हैं, आंखों का झपकना अपने आप ही हो रहा है, हार्ट बीट अपने आप ही बन रही है। ठीक है ना, जो भी चीजें बॉडी में अपने आप हो रही हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है? मेडुला का। ठीक है साथियों, जो चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। तो आपसे कुछ भी पूछे, जैसे कई भाई छींक आना, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो मेडुला, क्योंकि ऑटोमेटिक है, आपको इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। आंखों का झपकना कौन कंट्रोल करना है? हिचकी आना कौन कंट्रोल कर रहा है? तो क्या आंसर करोगे? मेडुला। जिन चीजों के अपना ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, जिसको हम सोच समझ के नहीं करते, उन सारी चीजों को मैनेज कौन करता है? ये मेडुला करता है। अच्छा भी साथियों, मेडुला के बाद हाइंड ब्रेन का एक सब पार्ट होता है जिसका नाम क्या था? पोन्स वैरोलाई। ये है पोन्स वैरोलाई। पोन्स वैरोलाई का काम क्या होता है साथियों? जैसे कि हमने अभी भी देखा कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग बातों को संभालते हैं। देखने का काम कोई कर रहा है, बाहरी दर्द का कोई कर रहा है, आंतरिक दर्द का कोई कर रहा है। तो मान लीजिए क्या है, बाहर धूप ज्यादा होगी, मेरी बॉडी को गर्मी लग रही है, तो ये एहसास कौन करवाएगा हमें? थैलेमस। तो क्या होगा? पहले सिग्नल जाएगा पोन्स के पास। पोन्स का काम क्या होता है? ब्रेन के सभी पार्ट के पास उनके मैसेज पहुंचाना। ठीक है ना, अब जैसे कि क्या हो गया, 2 चीजें एक साथ हो रही है, मेरे कोई चीज चुभ भी गई और किसी चीज को मैं देख भी रहा हूं, तो देखने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। तो पोन्स क्या करेगा? देखने वाले सिग्नल को पहुंचा देगा मिड ब्रेन के पास। ठीक है ना, और बाहरी दर्द को कौन संभालता है? थैलेमस। तो दर्द वाले सिग्नल को पहुंचा देगा किसके पास? थैलेमस। यानी कि पोन्स क्या करता है? बीच में बैठा होता है, और जिसका जो सिग्नल होता है ब्रेन के जिस पार्ट का, उसके पास उसको पहुंचाता रहता है। ये काम होता है साथियों पोन्स वैरोलाई का। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रेन के सारे पार्ट मिलकर हमारी बॉडी को किस तरह से मैनेज करते हैं और हमारा दिमाग काम कैसे करता है, और जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं। अच्छा, यहां से कुछ जुड़ी हुई चीजें मैं आपको बता दूं। जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है, वो प्रोटेक्शन करता है अपना सिर। सिर को बोलते हैं कपाल, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियम। तो ब्रेन की रक्षा करता है कौन करता है? क्रेनियम।
और साथियों क्रेनियम के बाद, सिर के बाद ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है मेनिंजिस। मेनिंजिस उसकी लेयर होती है जो उसकी प्रोटेक्शन करती है सिर की हड्डियों के बाद। और मेनिंजिस की भी 3 लेयर होती हैं, पायामेटर, आर्कोनॉइड एंड ड्यूरामेटर। पायामेटर इंटरनल लेयर होती है, आर्कोनॉइड मिडल होती है और ड्यूरामेटर आउटर लेयर होती है। और जब ये मेनिंजिस डैमेज होती है तो एक बीमारी होती है मेनिंजिटिस। मेनिंजिटिस ऐसी बीमारी है जिसमें ये ब्रेन की मेनिंजिस डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी इसी कारण से हुई थी, इसी बीमारी के कारण से हुई थी। तो प्यारे साथियों, और जो अपना ब्रेन है वो जितनी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर बनती है उसका 20% यूज करता है। 20% एनर्जी का यूज कौन करता है? अपना ब्रेन। अपने ब्रेन का जो वजन है वो 1400 से लेकर 1450 ग्राम है और ये पूरे बॉडी वेट का लगभग 2% होता है। यदि हम बात करें कि ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है, तो ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता है सोडियम। यदि पूछा जाए कि कौन सा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट कौन सा पाया जाता है, तो फैट। हमारे ब्रेन में ज्यादातर फैट ही होता है, फैट से अपना ब्रेन बना होता है। ठीक है साथियों, और हमें पता है कि अपना जो पूरा का पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ब्रेन के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं जिनको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की साथियों 2 खास बात होती हैं। एक तो न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और एक न्यूरॉन ऐसी कोशिका है जो यदि डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो सबसे ज्यादा टाइम लेकर दोबारा ठीक होती है। लीवर की कोशिकाएं होती है जिनका नाम होता है हिपैटिक, वो सबसे जल्दी ठीक होती हैं। और ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है न्यूरॉन, उन पे यदि चोट लग जाए तो बहुत लंबे टाइम लेकर वो ठीक होती हैं। ठीक है साथियों, तो ये थे अपने ब्रेन से जुड़े हुए क्वेश्चन कि किस तरह से अपने ब्रेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में जैसे कि मैंने बताया कौन सा पार्ट क्या काम संभालता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि बताओ भाई सर्दी गर्मी का एहसास किससे होता है, तो अपन आंसर करना किसको? थैलेमस को। बताओ भाई आंतरिक तापमान को मैनेज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। बताइए सोचने का काम कौन करता है? सेरेब्रम। बताइए देखने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। ठीक है ना साथियों, बताइए कि अपने शरीर का बैलेंस किसने बनाया हुआ है, तो आप आंसर करोगे सेरेबेलम। बताइए लाइफ ट्री किसे कहते हैं? सेरेबेलम। बताइए कि लिटिल ब्रेन कौन है? सेरेब्रम, सेरेबेलम। ठीक है ना साथियों, ओके। ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम। इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम। और साथियों सेरेब्रम, फोर ब्रेन में सेरेब्रम का ही एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का काम होता है याद करना। मतलब हमने कोई भी पढ़ाई की है वो हमारे हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर होती है, इसलिए हिप्पोकैम्पस को ब्रेन का हार्ड डिस्क या अपनी बॉडी का हार्ड डिस्क बोला जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में सारे की सारी चीजें स्टोर किस में होती है? हार्ड डिस्क में। तो अपनी जो चीजें स्टोर होती हैं, हमारी जो यादें स्टोर हैं, वो कहां पर है? हिप्पोकैम्पस में है। और हिप्पोकैम्पस सेरेब्रम का ही एक पार्ट होता है, यानी कि फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है साइज में, और सेकंड नंबर पे कौन आता है? हाइंड ब्रेन। तो ये थे साथियों अपने ब्रेन से जुड़े हुए क्वेश्चन। और जैसे कि आपने जाना कि कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा। और साथियों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। मैं ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नोबल एकेडमी नरवाना को इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे साथियों, आपके इसी प्यार और सहयोग से हम ऑफलाइन में हमारे बहुत बच्चों का प्यार मिल रहा है। अब सीईटी की मैं बात करूं, हरियाणा सीईटी की, तो हर सोमवार को अपना एक बैच बन रहा है। और प्यारे साथियों इसी प्यार के कारण, इसी विश्वास के कारण बड़े बड़े शहरों का जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट था वो भी हम लेकर आ गए हैं। तो स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे कि हम अभी सीईटी आ गया, हरियाणा सीईटी आ गया, एचएसएससी का कोई एग्जाम आ गया, एसएससी का आ गया, हमें जैसे कि पता ही एग्जाम +2 के तुरंत बाद होते हैं। तो हमारे बच्चे, जो हमारे क्षेत्र के बच्चों की बात करें, वो पहले आराम से +2 करते हैं, फिर इसकी तैयारी करते हैं, और 2-3 साल में उनकी तैयारी बन के फिर वो टेस्ट देते हैं। हम क्या कर रहे हैं साथियों, नोबल एकेडमी नरवाना ने ये स्मार्ट कॉन्सेप्ट यहाँ ले आए हैं। हम क्या करते हैं, नोबल एकेडमी नरवाना एक स्कूल की तरह भी काम करती है। यहाँ हम +1 एंड +2 भी करवाते हैं बच्चे की, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे वो नॉन मेडिकल से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो। प्यारे बच्चों, यदि कोई बच्चा हमारे पास नॉन मेडिकल में आता है तो 11वीं क्लास से ही हम उसकी एनडीए की तैयारी
साथ के साथ स्टार्ट कर देते हैं। कोई नॉन मेडिकल में आता है तो रोहतक पीजीआई है, चंडीगढ़ पीजीआई है, दिल्ली एम्स है, उनमें दाखिला लेने के लिए एक सीयूईटी का पेपर पास करना होता है, उसकी तैयारी हम साथ की साथ करवाते हैं। आर्ट्स में कोई बच्चा हमारे पास आता है तो बेसिक यूपीएससी की क्लास उसकी स्टार्ट कर दी जाती है, सीईटी की उसकी क्लास स्टार्ट कर दी जाती है, एचएसएससी की, एसएससी की। और प्यारे बच्चों, किसी बच्चे ने वीएलडीए में एडमिशन लेना है प्लस टू के तुरंत बाद, जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है वीएलडीए, तो उसकी तैयारी हम प्लस वन प्लस टू में करवाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी हम प्लस वन प्लस टू में करवाते हैं। प्लस टू के तुरंत बाद किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का पेपर होता है, उसकी तैयारी हम 11th और 12th में ही करवा देते हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ इसके लिए हम हॉस्टल की सुविधा भी प्रोवाइड करवाते हैं, और आसपास के गांव के, नरवाना के जो आसपास के गांव हैं वहां पर वैन की सुविधा भी हम अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है साथियों, तो आप इस चीज की सलाह अपने छोटे भाई बहनों को दे सकते हो, और नीचे आई नंबर पर एक बार व्हाट्सएप करके हमें ये जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हो। एक बार आप रजिस्ट्रेशन डलवा दीजिए, क्योंकि सीटें हमें लिमिटेड ही रखनी होती हैं। तो आप एक बार हमें बताइए, हम पूरी डिटेल से बच्चे को समझाएंगे, उसके माता पिता को समझाएंगे। तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा मैक्सिमम के साथ आप शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है।